हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उस समय उन्होंने कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कैंसर के लिए स्पेशल है, उससे अपने कमरे के अंदर प्रतिदिन हवन करना 108 गायत्री मंत्र से सुबह शाम चालू कर दिया। जो माताजी एक इंजेक्शन लगने पर, पिछले 5 इंजेक्शन लगे, पांचों इंजेक्शन में 25 से 45 दिन में वो उठती थी, वो केवल मात्र 3 दिन में उठ गई। और जो उनको उत्साह मिला, उन्होंने प्रतिदिन किया और उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि किया। 2 महीने के बाद रिपोर्ट कराई, 61% लीवर कैंसर रिकवर हो गया। ऐसे ही काम करती, जो कि 57 लाख रुपए पहले उन्होंने खर्च कर दिए। 57 लाख रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा, अब ले जाओ, और 10,000 का भी यज्ञ नहीं करना पड़ा। तब तक में 61% रिकवर हो गया। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों ऐसे अलग अलग बीमारी, हार्ट, लीवर, किडनी से लेकर के अलग अलग प्रकार की फंगल इन्फेक्शन से लेकर के अलग अलग हजारों बीमारियां। स्वामी यज्ञदेव करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट है। आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि यज्ञ से ऐसे ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। खतरनाक। एक सबसे पहला केस हमारे पास आया था बहन दिव्या जी का। मुंबई में घाटकोपर में वो रहती है। ब्रेन ट्यूमर हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के जो बड़े हॉस्पिटल कहे जाते हैं, उसके अंदर उनका उपचार कराया। एक एक दिन में 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए के उन्होंने बिल भरे। और अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट, अलग अलग प्रकार की चीजें देने के बाद उनका इतना साइड इफेक्ट हुआ कि हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए। आंखें तो उनकी बंद ही नहीं, और पूरी खुली खुली, और पूरी नसें से बाहर, और कोमा अवस्था में। उनको कोई पता नहीं है क्या चल रहा है, क्या है। खाने के लिए नासिका से एक नली डाल दी, उसे खाना लिक्विड रूप में जा रहा है। श्वास के लिए गले में होल करके अलग से मशीन लगी, वो मशीन से श्वास आ रही है, जा रही है। गले में होल किया, वहां से कफ निकालने के लिए अलग से व्यवस्था। पेशाब पानी के लिए ऐसे 4 नलियों के साथ 7 महीना उनका बेड के ऊपर हॉस्पिटल में एडमिट होकर 80,000 से 1-1 लाख रुपए के खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके उपचार किया। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने उनको कहा कि इनको कोई एक ऐसा इंजेक्शन या कुछ ऐसी दवाई दे दे कि इस शरीर से उनको मुक्ति मिल जाए, ये शरीर से अब ठीक नहीं हो सकती, और कभी भी कोमा से बाहर भी आई थी, देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, स्मृति शक्ति उसकी वापस नहीं आएगी। ऐसी अवस्था में उसको छोड़ दिया था। और उस समय उनको घर पे लाए 4 नलियों के साथ, और हवन करना प्रारंभ किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 7 महीने, करोड़ों रुपए, और सब कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दवाइयां, सब कुछ करने पर भी जो कोमा से भी बाहर नहीं ला पाए। घर में आकर के 2.5 महीना हवन किया, कोमा से बाहर आ गई। और 6 महीना लगातार यज्ञ किया, और उसमें रखा। 6 महीने में उनकी श्वास की नली की जो मशीन थी वो भी हट गई, गले नासिका से खाने की नली थी वो भी हट गई, और सारी चीजें। डॉक्टर लोग ने कहा था देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, स्मृति शक्ति नहीं आएगी, सारी चीजें आ गई। वो खा रही है, पी रही है, बोल रही है, सब कुछ कर रही है। और यहां तक कि जब वो कोमा अवस्था में थी, और जो हवन करते, और हवन के मंत्र होते, जब वो कोमा से बाहर आई, खाली मंत्र स्टार्ट करके दे दो, पूरे यज्ञ के सारे मंत्र बोल देती थी बाय हार्ट। ऐसे हमने देखा चमत्कारी केस। और जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, वो भी जो काम नहीं करता, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जो आपको मैंने बताया, नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी, एक केमिस्ट्री, एक साइंस है, एक चिकित्सा पद्धति है। और इसके माध्यम से ऐसे गंभीर रोग भी ठीक होते हैं। मैंने कहा ना, कितना भी अवस्था, जब तक व्यक्ति की श्वास है तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक हम यज्ञ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार वायु होता है, उसके माध्यम से कंपोनेंट्स जा रहे हैं। और वो बेशक कोमा में है, लेकिन श्वास तो ले रहा है ना। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, जीवन है तब तक आप दे सकते हो। और ये हमने देखा है, अपने आंखों के सामने देखा। और एक नहीं, सैकड़ों बीमारियों में अलग अलग रूपों में देखा, अलग
औषधियों से करना पड़ता है, जो आवश्यक तत्व होते हैं उसके आधार पे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र एक चिकित्सा पद्धति भी है। ये अलग अलग पहले लाभ देखे ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, फलाना, वो सारे लाभ तो सबको होते ही होते हैं। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट का लाभ भी बहुत बड़ा होता है, और उसके साथ साथ पुण्यों की प्राप्ति, ईश्वर की आराधना, देवी शक्तियों का पूजन, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, समस्त प्रकार के अशुभों से मुक्ति, और उसके साथ साथ देवत्व से युक्ति और पुण्यों की प्राप्ति आदि सारी चीजें सहज रूप से हमें प्राप्त होती है। अध्यात्म के साथ साथ भौतिकता में भी हमें पूर्ण मानी अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि देने वाला होता है। अब बताइए, ऐसे 5-7 मिनट के यज्ञ को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करेंगे आप लोग? कितने लोग करेंगे? 5 मिनट अपने घर के अंदर अग्नि जला करके, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता है ना, गायत्री मंत्र से 11 आहुति, 21 आहुति दे देना, हर रोज करना, ये बहुत विशेष चीज है। तो जिन लोगों ने हवन कुंड नहीं लिया है, अवश्य लो, अपने घर के अंदर ये होना चाहिए। ये नहीं है तो आज हम वायु प्रदूषण से नहीं बच पाएंगे, रेडिएशन से पूरे परिवार को नहीं बचा पाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम नहीं बचा पाएंगे। ये एक एक लाभ को देखे, कितना बड़े लाभ। तो इतना छोटा सा हवन कुंड है, छोटी सी, थोड़ा सा घी चाहिए, थोड़ी सी जड़ी बूटियां चाहिए, थोड़ा सा समिधा चाहिए, बस लेकर के कर लिया। करेंगे कितने लोग? हाँ, आज हम संकल्प लेके जाएंगे, हर दिन अपने घर के अंदर करेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली करें, करना है ना। ऐसे थाली के अंदर, जो आप थाली लाए हैं, प्लेट प्लेट नहीं लाए तो नीचे की साइड में, ऐसे जमीन के नीचे, ऐसे थाली है तो थाली नीचे रख दीजिए, थाली नहीं है तो जमीन के ऊपर ऐसे स्टैंड रखिए, वो कपड़े के ऊपर नहीं रखें, कहीं कपड़ा जल जाएगा, होल हो जाएगा, और उसके ऊपर ऐसे हवन कुंड रख दीजिए, जमीन के ऊपर रख लीजिए हवन कुंड को, और थाली जो हम लाए हैं ना, प्लेट, वो प्लेट को हवन कुंड के नीचे रख दीजिए, जिससे वो कपड़ा आदि खराब नहीं होगा। और आपके पास एक छोटा सा पाउच होगा, उसमें जड़ी बूटियों का, देखिए, और एक ऐसी प्लेट होगी, उस प्लेट के अंदर वो पाउच को तोड़ करके सामग्री को निकाल लीजिए। ये छोटी सी प्लेट है ना सबके पास, वो प्लेट को निकालिए, और एक जड़ी बूटियां होगी छोटी, छोटे से पाउच के अंदर, वो जड़ी बूटियों को इस प्लेट के अंदर निकाल लीजिए। अब ये जो सामग्री निकाली ना, उसमें से थोड़ी सी, इतनी सी मात्रा में ऐसे जड़ी बूटियां लेकर के हवन कुंड के तल में डाल दीजिए, थोड़ी सी, थोड़ी सी हवन कुंड के तल में थोड़ी सी डाल दीजिए। उससे अतिरिक्त एक छोटी सी डिब्बी होगी आपके पास, उसके अंदर देखो रुई होगी, रुई है ना, उस रुई को, एक जो छोटी सी डिब्बी है ना, उसके अंदर घी है, उस डिब्बी को भी खोलिए, ये छोटा सा डिब्बा है ना, उसके अंदर घी है, उसको खोलिए, और उस रुई को इसमें भिगा दीजिए पूरी तरह से। वो लंबी डंडी वाली चम्मच है ना, शुरुआ, देखिए एक लंबी डंडी वाली चम्मच है ऐसी, है ना, उसे पूरा भिगा करके, और वो करके, और थोड़ा सा घी के साथ, एक चम्मच घी के साथ उसको हवन कुंड के बीच में डाल दीजिए। अब आपके पास कपूर होगा, ये डिब्बी के अंदर, ये देखिए कपूर है, कपूर है ना, व्हाइट कलर की टिकिया, और थोड़ा सा गूगल भी होगा, गूगल होगा, वो उसी में पड़ा रहेगा, जो व्हाइट कलर का कपूर है ना, जितना भी, वो सारा कपूर निकाल लीजिए। और ये जो हमने रुई रखी ना, हवन कुंड के अंदर सामग्री डाली और उसके ऊपर रुई रखी, कपूर को उसके ऊपर लगा दीजिए। और जो आपके पास समिधाएं है ना, लकड़ी, उसके पाउच को फिर तोड़िए, समिधा होगी, लकड़ी, लकड़ी का पाउच होगा, देखिए, हवन के लिए जो लकड़ी प्रयोग होती है ना, उसमें पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, अपामार्ग, गाय के गोबर की स्टिक आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर के उपले। अब ये जो लकड़ी है, उसको थोड़ा सा गाय का घी लेकर के, और गाय के घी से ऐसे युक्त कर दीजिए, गाय का घी थोड़ा सा लगा दीजिए, ऐसे पतला पतला पूरा अच्छे से। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी, जब हम घर में करते हैं ना, एक छोटा सा स्टील का पात्र रख लेते हैं, उसके अंदर गाय का घी 20-25 ग्राम लेते हैं और गरम कर लेते हैं, गरम किया हुआ घी होता है तो चम्मच से फटफट तुरंत हो जाता है। और जो सबसे छोटी वाली होगी ना, 2 लकड़ी, जो सबसे छोटी हो, वो 2 लकड़ी को हवन कुंड के अंदर लगानी है आड़ी। जब हम अग्नि प्रदीप करेंगे तो वो लो सीधी ऊपर उठेगी बीच में, तो उसी के ऊपर सीधा बीच में एक समिधा पतली वाली ऐसे रखेंगे, और 2 समिधा ऐसे साइड में लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद एक समिधा को ऐसे लगा देंगे, और अधिक आपके पास है छोटी वाली तो ऐसे लगा लेंगे, ठीक है।
तो अभी केवल 2 समिधा रखेंगे। जब हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे उसके बाद ये तीनों समिधा आडी एक बीच में तुरंत लगा देंगे, जिससे वो अग्नि की लो सीधी इसको टच हो। टच इसको होगी तो ये भी प्रदीप्त होगी और ये सारी समिधाएं प्रदीप्त। और इसको जो बीच वाली है ना, उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा दीजिए, जिससे वो तुरंत प्रदीप्त हो जाए। इससे अतिरिक्त एक तांबे का पात्र होगा, देखिए ऐसा छोटा सा, आपके पास जो बोतल है ना, उसमें से इस पात्र के अंदर जल डालिए। वो पात्र को निकाल करके आपके पास टिश्यू पेपर भी होगा, उससे थोड़ा सा पोंछ लीजिए, क्योंकि नया है ना, अभी धुला नहीं होगा। उसको थोड़ा सा पोंछ लीजिए और फिर उसके अंदर थोड़ा सा जल ले लीजिए, पानी। आप बोतल लाए ना, उसमें से थोड़ा सा पानी रख लीजिए। और जो छोटी वाली तांबे की चम्मच है ना, वो तांबे की चम्मच भी उसी पात्र के अंदर रखेंगे। सबकी तैयारी हो गई? हाँ, देखिए पहले एक तो बीच में थोड़ी सी सामग्री डाल दी, उसके ऊपर रुई थी, उसको गाय के घी से युक्त करके एक आध चम्मच घी के साथ रख दिया। उसके ऊपर कपूर रख दिया जो अपने पास था वो। उससे अतिरिक्त सबसे छोटी वाली जो 2 समिधा हैं उसको हमने 2 साइड में रख लिया है। उससे अतिरिक्त अन्य समिधाओं को गाय के घी से युक्त करके रख लिया है। जब हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे तो अग्नि बीच वाला कपूर को लगाएंगे तो वो तुरंत ऊपर की ओर लो उठेगी। उसके ऊपर एक आडी बीच में और 2 साइड में, ऐसे 3 समिधाओं को आडी लगा देंगे उसके ऊपर, तो चारों ओर से खुला भी रहेगा और हवा भी अच्छे से लगेगी। इस प्रकार से ये व्यवस्था होगी, ठीक है। पास पास में समिधाओं को नहीं लगाएंगे, दूर दूर में लगाएंगे। जब हम मतलब बीच में गैप होना चाहिए, हवा ऊपर की ओर अग्नि निकले और साइड से हवा उसको मिले, इस प्रकार से लकड़ियों का हम चयन करेंगे। उससे अतिरिक्त गाय का घी को अपने पास खुला रखेंगे और जब हम गाय की घी की आहुति करेंगे तो ये लंबी डंडी वाली चम्मच है, उससे हम आहुतियां करेंगे। एक छोटे से पात्र के अंदर जल रख लिया, आचमन, अंगस्पर्श और जल सिंचन की ये प्रक्रिया होती है पूजन की, उसके लिए हम विशेष रूप से इसका प्रयोग करेंगे। एक प्लेट के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, उसको आपने प्लेट के अंदर रख लिया। ये हवन सामग्री, जब हम आहुति देंगे ना, जब पहले हम गाय की घी की आहुति 4 करेंगे, उसके बाद हम इसकी आहुति, जब इसकी आहुति करते हैं सामग्री की जड़ी बूटी, तो राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेते हैं। और जब हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा के साथ ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते हैं, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से हम ऐसे आहुति देंगे। मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते, तब हाथ में सामग्री लेते हैं। मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ऐसे ही मंत्र के साथ जब ओम बोलते हैं तब श्रू के अंदर घी लिया, जब स्वाहा बोलेंगे तब उसकी आहुति हम प्रदान करेंगे। ऐसे ये गाय के घी की भी हम आहुति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। अब हम सब मिल करके इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। आइए अब सभी लोग अपनी माचिस को अपने हाथ में ले लीजिए। अगला मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तो हवन कुंड के बीच में जो हमने कपूर रखा ना, उस कपूर को हम प्रदीप्त कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3 लकड़ियों को आड़ी लगा दी। वो जो लो उठ रही है ना, उसमें पहले आड़ी लकड़ी लगाई है बीच में, एक बीच में लगाई है तुरंत, और बाकी को साइड में। हवा भी मिले और ऊपर से अग्नि भी निकल पाए और अग्नि उस लकड़ियों को टच भी हो। इस प्रकार से समिधाओं का चयन करने के पश्चात सबने लगा दी अच्छे से समिधाएं, 3 समिधा आडी, और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हुए से। हाँ, और उसके लगाने के बाद अब हम सीधे बैठेंगे और दोनों हाथों को ऐसे ब्रह्मांजलि में रखेंगे। आवश्यकता पड़े तो 1 2 4 आहुति गाय के घी की भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये अग्नि को बूझने
नहीं देना, अच्छे से प्रदीप्त होनी चाहिए। आइए ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार ओंकार का उद्घोष करेंगे। सीधे बैठिए। तीन बार ओम का उच्चारण करने के पश्चात अब हमारे पास जो जल रखा है उस जल को हाथ में लेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेंगे और अब हम आचमन करेंगे दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के, और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो उसको उस रूप में आप रख ले। आवश्यकता पड़े तो थोड़ा सा कपूर या सामग्री समिध आदि घी आदि की आहुति दे सकते हैं। 1 चम्मच जल लीजिए राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में, और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हमें पान करना है मंत्रोच्चारण पूर्वक। राइट हैंड में दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, मंत्रोच्चारण के बाद नालीनुमा बना करके इस जल का हम पान करेंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें। एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया, और जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया। इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया। प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी
और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय की घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय की घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय की घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं। दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।